सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस में श्री राम जी और वाल्मीकि जी का संवाद सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। एक कलश भरिया नहीं पानी, अचैय नाथ कहीं मृदुबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भर कर पानी ले आते हैं और कोमल बाड़ी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री राम जी ने जानी श्रमित सिय मन माहीन। घरी कविलंबु किन्न बट छाही, मुदित नारी नर देखई शोभा। रूप अनूप नयनु मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। एकटक सब सोहही चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल वरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेव के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी वरन लखन सुठिनी के, नख सिक सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसे तू नीरा, सोहई कर कमल धनु तीरा। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीश निशुभग, और भुज नयन विशाल। शरद परब विधु वदन वर, लसत स्वेद कन जाल। सियावर रामचंद्र की। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यासे, मन मृगे मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कहि वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पाँव लगती और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती, हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अविनय क्षम भी हमारी, विलगुन मानव जानी गंवारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिए और हमको गंवार जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो भी
हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायेन शरद सरवरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नयन। सियावर रामचंद्र की जय। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण 16वां विश्राम, नवा पारायण 4था विश्राम। कोटि मनोजल जाव निहारे, सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुची सी मन मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तुम अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कराई। तिनई बिलोकति धरनी, दुह सकोच सकुचती वर वरनी। सकुजी सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन प्रिय बयनी। उत्तर गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच में सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम रखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करि बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजु तिरछे नयननी, निज पति कहे उति नहीं सिय सयनी। भाई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। खंजन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अति स प्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही यही शीश। सियावर रामचंद्र की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। पार्वती सम पति प्रिय हो, देविन हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जौ यही मार्ग फिरिय बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दर्शनु देव जान निज दासी, लखिसी सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी, जनु मुख कुमुदिनी कौमुदी पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदुवानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल बाड़ी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखित हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मीठा मोद मन भय मलिन, विधि निधि दिन लेत जनु छीने। समुझि करम गति धीरज किन्ना, सोधि सुगम मगुतिन कहीं दिन्हा। उनका आनंद मिट गया और मन में ऐसी उदास हो गए मानो विधाता
दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तव गवन किन्नर रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहीं लिए लाई मन साथ। सियावर रामचंद्र की। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। पीरत नारी नर अति पछिताही, दये अहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उलटे सबही। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जहि शशि किन्ह सरज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर रुखारा, तेहि पटये वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंक की बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारे को वन में भेजा है। जो पै नहीं दिन वनवासु, किन्न वादि विधि भोग विलासु। ये विचरही मग बीनु पद त्राना, रचे वादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। ये मही पर ही डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर बासई नहीं विधिन्ना, धवल धाम रचि रचि श्रम किन्हा। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, वादि किए करतार। श्यावर रामचंद्र की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाई, बादी सुधादि असन जगमाही। एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी भुवन दस चारी, कहाँ से पुरुष कहाँ सी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। किन्न बहुत श्रम एक न आए, तेरी साबन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरी नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत धन जानही, आप ही परम धन्य करिमा नहीं।
ते पुण्य पुंज हम लेके जे देखी हई जिन देखे। कोई एक कहते हैं हम बहुत ही नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यमान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ये विधि कही वचन प्रिय ले ही नयन भरी नीर, किमी चली हई मार्ग गम सुटि सुकुमार शरीर, सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार प्रिय वचन कह कर सब नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह पिकल बस होही, चकई साँझ समय जन सोही, मृदु पद कमल कठिन मगुजानी, गहवरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियाँ स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम बाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित मही जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश ही नहीं बनु दीन्हा, कसन सुमन यमय मारगु किन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखी अही सखी आखिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, तीन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनी स्वरूप बूझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समर्थ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहीं पछिताहि, हो ही प्रेम वश लो गई मी राम जहाँ जहाँ जाए, सियावर रामचंद्र की जय। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव से होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु, जो जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते निपरानी दोषु लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहीं ये करती भल नर नाहु, दिन मई जोई लोचन लाहु, कहीं परस्पर लोग आई बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जी जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए, धन्य सुदेशु शैल बन गाऊ, जह जह जाहि धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो विरंचि रचिते ही, ये जय के सब भांति स्नेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है,
जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि मखलोगन सुख देत, जाई चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत, सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, अभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहू छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु विच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हाथ में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और राम जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, वचन गोचर किमि कहि जाई, खग मृग मगन देखि छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंदु ते, बिन श्रम रहे सिराई, सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार से भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासूर सपने हुकाहूँ, बसहु लखन सिय राम बटाहूँ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कहीं लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आव से, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट वटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपरस भूले, खग मृग विपुल कुलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में
कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मरकंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आए हुलेन। सियावर रामचंद्र की जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दिन्हा। देखी राम छवि नैन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि ने उन्हें आश्रम ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब सुनिया मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तव कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर श्री वाल्मीकि जी मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी की कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्ववदर, जिमि तुम्हारे हाथास कही प्रभु सब कथा बखानी। जय जय भाति दिन्य वनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराव। मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी देखी पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृति सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आय सुहोई, मुनि उदवे गुण पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहि, ते नरेश बिनु पावक दहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहि कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष तथा मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जानि कहीं सोई ठाऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊ। तहाँ रचि रुचिर परन त्रियशाला, वासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत सुति सेतु। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल बाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं।
श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी सो सृजति जगु पालति हरति रुक पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु वही सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी सुर काज धरि नर राज तनु चले दलन खल निशिचरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा को रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत कथ पार नेति नेति नित निगम कह सियावर रामचंद्र की जय। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।